सो ये वीडियो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। मैं ना पास्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हूँ। पास्ट और प्रेजेंट देखने के बाद मैं अब सपोर्ट करती हूँ नन ऑफ द अबव, क्योंकि करप्शन, पावर मिसयूज़ एंड इनजस्टिस हर जगह दिखता है। आज इस वीडियो में बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने इन 11 साल में क्या करा है। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव की बात करते हैं, क्योंकि सच तभी कंप्लीट होता है जब दोनों साइड देखा जाए। हम ये चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हुआ है, एक्सप्रेस वे बने हैं, हाईवे बने हैं, मेट्रो का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है, यूपीआई और डिजिटल इंडिया ने कैशलेस पेमेंट को ईजी करा है। सेकंड, ग्लोबल जो इमेज है इंडिया का वो बड़ा है, इंडिया का इंटरनेशनल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है, G20 समिट हुआ है, फॉरेन रिलेशन और डिफेंस डील में विजिबिलिटी बढ़ी है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, आयुष्मान भारत हुआ है, उज्ज्वल योजना हुआ है, PM आवास योजना हुआ है। इंटेंट अच्छा था बट इम्प्लीमेंटेशन मिक्स था। हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे कि कितना खर्चा आना चाहिए था, बट कितने का बिल लगा है, क्या क्या फ्रॉड सामने आए हैं, कौन कौन सी योजना पास हुई है, फेल हुई है। हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे, वो एक अलग वीडियो होगी जिस पे हम कवर करेंगे। ये सब अचीवमेंट्स को इग्नोर नहीं करा जा सकता है, बट नेगेटिव एंड सीरियस कंसर्न भी हैं। अब बात करते हैं उन कंसर्न्स की जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। 1, सिलेक्टिव जजमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या लॉ सबके लिए इक्वल है? क्या बीजेपी लीडर्स रेप जैसे सीरियस चार्जेस में एक्यूज या लोअर कोर्ट में कन्विक्टेड रहे हैं, फिर भी उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है? बेल के बाद फ्रीली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते देखे गए हैं, कभी कभी पब्लिकली उनको मालाएं भी पहनाई गई हैं, देखा भी गया है। या यहाँ बात बेल की नहीं है, लीगैलिटी की नहीं है, बात है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब एक आम आदमी पर एलिगेशन लगता है तो उसका सोशल लाइफ ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, पर पॉलिटिकल जिनको सपोर्ट मिलता है, जिनके पास पावर के साथ एक्यूज लीडर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं वीमेन सेफ्टी। सिर्फ नारा है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक हमने स्लोगन सुना था, जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं 11 साल में, लेकिन ऊनो, ब्रिजभूषण जैसे केसेस, इंसिडेंट सिस्टम, ये सारे जो इंसिडेंट हुए हैं ये सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जब विक्टिम जस्टिस मांगे और गवर्नमेंट चुप रहे तो ये साइलेंस भी सबसे बड़ा एक सवाल होता है। तीसरा बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसकी तो मतलब हम क्या ही बात करें, आजकल तो आप देख ही रहे हैं, जर्नलिज्म हो या आपका एक्टिव्स हो या स्टूडेंट पर केसेस हो, जो सवाल पूछता है उन्हें इंटरनेशनल बोल दिया जाता है। सोनम वांगचुक का एक एग्ज़ाम्पल आप लो, उसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी, हम सब ने बहुत प्रेज़ करा उस मूवी को। उस मूवी में जो रोल सोनम वांगचुक का दिखाया गया था, हमने बहुत सारा प्रेज़ करा कि उसने क्या क्या करा है, कैसे है। ही इज़ अ वेल नोन पर्सन इन दिस, बट उसने जब सरकार पे क्वेश्चन उठाया, उसको इंटरनेशनल बोल दिया गया। वहीं पे बाकी इतने सारे क्रिमिनल्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उनको बेल पे बेल मिला जा रहा है। दैट इज़ नॉट राइट। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना देशद्रोही नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं करप्शन। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सिर्फ फेस बदला है और आई वुड से इंडिविजुअल बदले हैं, सिस्टम वही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहा है, लास्ट स्केल पर स्कैम मिले हैं जिन पे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ डिसीजन या डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो गया है।
इसलिए मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, मैं पास्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं करंट बीजेपी गवर्नमेंट को भी ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे लिए पावर से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मैटर करता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जब रेप जैसे क्रिमिनल के एक्यूज़ या कन्विक्टेड लोग पार्टी प्रोटेक्शन के साथ फ्रीली घूमते हैं, तो सिर्फ ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है, मॉरल फेलियर है। इस देश को भक्त नहीं, जिम्मेदार सिटीज़न चाहिए। इसकी वजह से ही मैं अंधभक्त नहीं बनना चाहती हूँ, मैं आँख पे पट्टी नहीं बांधना चाहती हूँ। मैं उन चीज़ों पे बात कर रही हूँ जो रिकॉर्डेड हैं, जो प्रूवन है इतने टाइम के अंदर। मैं टैक्स देती हूँ सरकार को। मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ कि आने वाले 20 साल में ये चेंज हो जाएगा या आने वाले 20 साल में इतना हो जाएगा। नो वन नोज़ 20 साल में मैं ज़िंदा रहूँगी भी या नहीं रहूँगी। मैं बात करती हूँ आज की, मैं बात करती हूँ जब से सरकार बनी है, जिसको चूज़ करा है, क्योंकि पीछे वाली सरकार में जो हमको डिफ़ॉल्टर्स मिले, हमने नई सरकार को चूज़ करा। अब जब नई सरकार भी ये बोलती है कि पीछे वाले ने क्या करा था, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, पीछे वाले नहीं कर पाए थे तभी तो आपको लाया गया है। बट आप ये पास इन द बॉल नहीं खेल सकते हो कि पीछे वालों ने कुछ नहीं करा था तो आप हमारे ऊपर क्वेश्चन मत पूछो। कितने सारे ऐसे हम वीडियोस देखते हैं जिसमें बोलते हैं कि पुरानी सरकार ने क्या करा, पुरानी सरकार ने ही करा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको भी रखना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आपको भी पुरानी सरकार की तरह हटा देना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई सवाल होता है, जब भी कुछ होता है, आप मुंह बंद करना चाहते हैं। दूसरा, आज की तारीख में कितनी जगह मैं ऐसा पढ़ती हूँ कि ये बोलते हैं कि अगर अपने ऊपर से केसेस हटाने हैं तो आप बीजेपी गवर्नमेंट ज्वाइन कर लो। और हमने देखा भी है कितने सारे ऐसे स्कैमर्स जो स्कैम में पकड़े गए या जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो लोग आज की तारीख में दे आर लाइक ओके, वो बीजेपी ज्वाइन करा, उनके ऊपर सारे स्कैम, सारे जो भी उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ करी थी या जो भी उनके ऊपर केसेस थे, वो सब के सब हट गए हैं। ये सही नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसाइड करा है, एंड थोड़ा मैं लेट हो गई, बट हाँ, आज की तारीख में 2026 में मैंने डिसाइड करा है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं आज की तारीख में सिर्फ हूँ नोटा के साथ। थैंक यू। आप लोग बताइएगा आपका क्या व्यू है, मैं सही हूँ, गलत हूँ, आप किसको सपोर्ट करते हैं।